आपने बहुत सारे चमत्कारों के बारे में सुना होगा। आपने यह भी सुना होगा कि उस व्यक्ति ने इतने बड़े-बड़े चमत्कार किए। बहुत बार पुस्तकों में पढ़ा होगा ऋषियों के बारे में, प्राचीन विद्याओं के बारे में और बाबाओं के बारे में। आज हम जानेंगे कि कैसे ये चमत्कार होते हैं। क्या हम भी चमत्कार कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? जीवन बहुत सारी चमत्कारी शक्तियों से भरा हुआ है। ये सारी की सारी चमत्कारी शक्तियां इनविजिबल हैं, अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देती। उनसे संपर्क करने का जो माध्यम है वो ध्यान है। ध्यान के भी कई प्रकार हैं। कई प्रकार से ध्यान होता है और ध्यान का जो सिलेबस रहता है वो पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से ही रहता है। कोई भी आप ध्यान कर रहे हैं, आप नाद योग से जा रहे हैं, त्राटक से जा रहे हैं, सांसों पे ध्यान कर रहे हैं, चक्रा ध्यान कर रहे हैं, तत्व ध्यान कर रहे हैं, जल ध्यान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सिलेबस एक ही जाएगा, पतंजलि योग सूत्र का अष्टांग योग। उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। एक यूनिवर्सल सिलेबस है। चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति ध्यान कर रहा हो, अपने धर्म के अनुसार किसी भी प्रक्रिया से आगे आ रहा हो, तो सिलेबस एक ही होगा। प्रत्याहार, एकाग्रता, धारणा, ध्यान, समाधि। जिन चमत्कारी शक्तियों की मैं बात कर रहा हूं वो समाधि का जो पहला पड़ाव है वहां से शुरू होती है। समाधि के भी अलग अलग पड़ाव होते हैं। उस पर हमारे डिटेल्ड में वीडियो हैं, आप समाधि वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। समाधि का जो पहला पड़ाव है उसके अंदर जब व्यक्ति कदम रखता है तो उसी वक्त वो अपने विशुद्धि चक्र के किसी एक या दो पेटल को खोल चुका होता है। विशुद्धि चक्र पे बहुत सारे पेटल्स हैं, वहां शक्तियां विराजमान हैं और वो अन्य लोगों से जोड़ती हैं, अदृश्य शक्तियों से जोड़ती है। याद रखें कि जब तक विशुद्धि चक्र पे नहीं पहुंचेंगे तब तक अदृश्य शक्तियों से आप नहीं जुड़ेंगे। बिना अदृश्य शक्तियों से जुड़े आप चमत्कार नहीं कर सकते। इस बात को भी समझ लें। समाधि और विशुद्धि चक्र दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि एक जगह पहुंचोगे दूसरी एक्टिव हो जाएगी, या यूं कह सकते हैं दूसरी एक्टिव होने पर ही समाधि एक्टिव होगी। जब समाधि एक्टिव होगी और विशुद्धि चक्र एक्टिव होगा तो चमत्कार होने लगेंगे। कैसे होंगे मैंने पहले बताया, आपके माइंड में खुद ब खुद आएगा, कहीं से पूछना नहीं पड़ेगा।